नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप रेवाड़ी जिले से हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। भर्ती शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में मैं सिर्फ जानकारी ही नहीं दूंगा बल्कि आपके सामने लाइव फॉर्म भरकर भी दिखाऊंगा ताकि आवेदन करते समय आप कोई गलती ना करो। और सभी जिलों का फॉर्म भरने का तरीका सेम ही है। अभी जो वैकेंसी आई है वह सिर्फ रेवाड़ी जिले में आई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कुल पद हैं दोस्तों वो हैं टोटल 454, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 103 पद हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के 351 पद हैं। और कहाँ कहाँ पे भर्ती है परियोजना, जैसे खोल में, बावल में, रेवाड़ी ग्रामीण और जाटूसाना, नाहड़, रेवाड़ी शहरी। ठीक है, ये जो भर्तियां हैं यहाँ पे आप चेक कर लेना कितनी कितनी पोस्टें हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊंगा। योग्यता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की योग्यता कि किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होने चाहिए। और आंगनवाड़ी सहायिका जो है उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए। मेरिट कैसे बनेगी? 10वीं 12वीं के एक्चुअल मार्क्स, हायर एजुकेशन के अतिरिक्त अंक और विशेष श्रेणी जैसे विधवा हो गई, तलाकशुदा लेडीज हो गई, उनको अलग से 10 अंक मिलेंगे। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको 5 अंक अलग से मिलेंगे एक्सपीरियंस वालों को। और आयु सीमा अगर हम देखते हैं, जो इसमें आयु सीमा है वो है 18 से 42 वर्ष। और विशेष श्रेणी की जो महिलाएं हैं जैसे विडो और तलाकशुदा, उनकी जो एज है वो 18 से 45 वर्ष तक रखी गई है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है? केवल जैसे रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले की केवल उसी ग्राम पंचायत या वार्ड की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जहां पर यह वैकेंसी निकली है। किसी और डिस्ट्रिक्ट की लेडीज में अप्लाई नहीं कर सकती। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट है इसकी 29 जुलाई 2026। और जो फॉर्म स्टार्ट हैं वो 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म स्टार्ट 20 जुलाई 2026 से लेकर 29 जुलाई 2026 तक शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप रेवाड़ी जिले से हैं या आपके परिवार में कोई महिला इस भर्ती के लिए पात्र है तो यह वीडियो तुरंत शेयर करें। और तो चलिए मैं बताता हूँ आपको फॉर्म आपको कैसे भरना है। जो ये फॉर्म है दोस्तों ये ऑफलाइन भरा जाएगा और इस फॉर्म का और नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर लेना। तो ये देखिए, हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रेवाड़ी और जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रेवाड़ी आवेदन पत्र। इसमें अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिखोगे, यानी AWW। आंगनवाड़ी सहायिका लिखना है, उनका फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप लिखोगे AWH। और इसके बाद आवेदित पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए फॉर्म है। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे इस वाले कॉलम पे, ब्लॉक में, ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट का ब्लॉक लिखोगे जिनका फॉर्म भर रहे हो। और यहाँ पे वार्ड या ग्राम पंचायत गांव का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आप यहाँ पासपोर्ट आई कार्ड का न्यूनतम फोटो, एक नया फोटो चिपकाओगे यहाँ पे कैंडिडेट का जिनका फॉर्म फिल कर रहे हो। इसके बाद आप यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखोगे जो भी उनके 10th की मार्कशीट में है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाले कॉलम में यहाँ पे देखिए आवेदिका का नाम आ जाएगा। अगर मैरिड है तो पति का नाम लिख देना, अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम लिख देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पे जन्म तिथि वाले कॉलम में यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे। डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में डालनी है आपको, जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ है उनकी 1190 है तो यहाँ पे आप डालोगे 01/01/1990। इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे डिटेल डाल दोगे। और यहाँ पे आयु कि उनकी कितनी एज हुई है, कितने मंथ हो चुके हैं। अगर आपको एज निकालना नहीं आता है तो मैंने एज कैलकुलेशन की अलग से एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, उस वीडियो को देख के आप एज को काउंट कर लेना और यहाँ पे एज लिख देना।
इसके बाद श्रेणी वाले कॉलम में आएंगे हम। अगर सामान्य कैटेगरी से है तो यहाँ पे सामान्य लिखना है, अनुसूचित जाति से है तो यहाँ पे अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग से है तो पिछड़ा वर्ग, या अन्य में है तो अन्य करना है। विवाहित स्थिति में मैरिड है, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे उसको टिक कर देना आप। उसके बाद कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालोगे, फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पे डालोगे, मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे डाल दोगे। अगर मेल आईडी है तो मेल आईडी आप यहाँ पे। इसके बाद आप स्थायी पत्राचार पता, यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल दोगे, आपके गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला और पिन कोड। इसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आओगे। यहाँ पे 10th आपने हरियाणा बोर्ड से करी है तो यहाँ पे हरियाणा बोर्ड लिख देना आप, या और 12th आपने हरियाणा बोर्ड से की है तो हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से की है तो सीबीएसई बोर्ड। स्नातक यानी ग्रेजुएशन बीए आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है वो डाल देना, या कॉलेज का नाम भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। अन्य में कोई और क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो यहाँ पे डाल देना। उत्तीर्ण वर्ष कब आपने पास की है, 10th 12th या ग्रेजुएशन, यहाँ पे डाल देना आप। प्राप्त अंक यानी कि आपके टोटल मार्क्स में से कितने नंबर आए हैं, प्राप्त अंक में डाल देना। और टोटल मार्क्स यानी कुल अंक कितने थे, यहाँ पे डाल देना आप। प्रतिशत आप यहाँ पे डाल देना, कितना % आया है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है एप्लीकेंट के पास तो एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आप यस कर देना, और किस पद पे थे आप जब आप वो नौकरी कर रहे थे तो यहाँ पे डाल देना। कितने टाइम तक आपने नौकरी की है यहाँ पे डाल देना आप अवधि वाले कॉलम में, और मंथ भी डाल देना। विशेष श्रेणी यदि लागू हो, अगर एप्लीकेंट यानी महिला, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता है या फिर दिव्यांग है तो यहाँ पे टिक कर देना आप। इसके बाद 4th संलग्न स्वयं सत्यापित दस्तावेजों की सूची। जो दस्तावेज बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों क्या क्या लगेंगे इसमें। 10th की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे लगेगी, और 12वीं की मार्कशीट, और उच्च शिक्षा अगर कोई ग्रेजुएशन है तो आपके पास लगा देना। अगर आपके पास सिर्फ 10th है और आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 10th ही लगाना, और ये आपके पास एजुकेशन नहीं होगी। अगर आपके पास कोई अदर एजुकेशन भी है, 12th है और आप और ग्रेजुएशन है तो उनको भी लगा सकते हो आप। वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया है, किस वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर इसके अदर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी लगा सकते हो। और अब थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र यानी कि हरियाणा डोमिसाइल, ये वाला हरियाणा डोमिसाइल इसमें लगा देना, आप बनवा लेना। अगर आपको बनाना नहीं आता है या अप्लाई कैसे होगा, इसकी मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, वहाँ से देख के आप अपना हरियाणा डोमिसाइल खुद से ही अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। और आधार कार्ड आप सभी के पास है, यहाँ पे फैमिली आईडी और जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है तो उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। SC और ST और OBC कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अनुभव विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा देना। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। घोषणा यानी डिक्लेरेशन में आप ये डिक्लेरेशन पढ़ लेना अच्छे से, और इसके बाद यहाँ पे जब भी आपने फॉर्म फिल किया है यहाँ पे वो डेट डाल देना, कहाँ से फिल किया है यहाँ पे स्थान डाल देना। अभ्यर्थी यानी एप्लीकेंट जिनका फॉर्म फिल कर रहे हो उनके सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना। और ये जो नीचे वाला कॉलम है इसको आपको फिल नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए है, ऑफिस वाले इसको फिल करेंगे। इसके बाद ये फॉर्म पूरा फिल करके और जो सभी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी इसमें लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर में आप जमा करा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे ही अपना आंगनवाड़ी का फॉर्म फिल कर सकते हो, और सभी डिस्ट्रिक्ट का सेम ही तरीका है फॉर्म फिल करने का। अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसी आएगी उनकी भी हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।